जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपकी व्यवस्था अच्छी हो, आपकी जीवन शैली अच्छा हो, आपको बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा समझें, आपको, आपके परिवार को, देश, भारत को, राष्ट्र को सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हों, तो इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपना समर्थन देने की कृपा करें। ये इंद्रियां, ये शरीर, ये अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञान को प्राप्त कर पाती हैं, इनकी क्षमताएं अल्प हैं, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है और ये स्वयं अकेले एक शरीर को ही समझ पाती हैं। इसलिए ये अल्प सुख को प्राप्त कर पाती हैं, अल्प समय के सुख को प्राप्त कर पाती हैं। जैसे संसार का जो रस भरा स्वाद है, आहार, उसको पेट भर लेती हैं, भूख को मिटा देती हैं, भूख को मिटाते रहते हैं। वो अल्प समय मुख में जब रहता है तब तक सुख देता है। वो आपकी क्षमता को अल्प आयु बनाता है आपको, क्योंकि इसमें प्राण की गति तेज चलती है। उसे पचाने के लिए गति तेज होने के कारण आपका शरीर उस प्राण में जो शक्ति होती है, प्रकाश, आकाश तत्व का, उसे सोख नहीं पाती। इसलिए इसकी सामर्थ्य अल्प हो जाता है, अल्प शक्ति हो जाती है। काम वासना से अल्प समय का सुख मिलता है, उसमें भी प्राण की गति तेज हो जाती है और व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं बन पाता, उस शक्ति को सोख नहीं पाता। और अधिक काम वासना से, क्योंकि व्यक्ति सुख स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप का ये अंश है, ये बगैर सुख के नहीं रह सकता, बिना सुख के नहीं रह सकता। इसलिए बार बार भोग करता है, भोग वासनाओं से, जिससे उसकी क्षमताएं घटती हैं, अल्प हो जाती हैं और आबादी बढ़ती है। आबादी बढ़ती है तो आबादी की भूख की जरूरत के कारण कूड़ा, कचरा, दोष, दुर्गंध भी बढ़ता है, धरती पर भी और प्रकृति पर भी। बेरोजगारी पैदा होती है, जरूरतें ज्यादा हो जाती हैं व्यक्ति की, तो महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है जरूरतें ज्यादा होने पर। अल्प अज्ञ होने के कारण लोग नशा करते हैं। नशा करने में भी अल्प समय का सुख मिलता है, जिससे प्रकृति में भी प्रदूषण होता है और चित्त के वृत्ति में, शरीर के अंदर भी दोष पैदा होता है रोग के रूप में।
और व्यक्ति अधूरे ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण धन, अपूर्ण अर्थ को ही प्राप्त होते होकर जीवन का अंत कर लेता है। सबको अच्छा लगता है, अच्छा ही सब चाहते हैं कि उसके जीवन में अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा घर परिवार हो, अच्छा सभी व्यवस्थाएं हो, अच्छे लोगों से उसका संबंध हो। लेकिन ये अच्छा सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ। और जो सबसे अच्छा है वो व्यापक है, सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान, नित्य, निरंतर, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है। तो सब कुछ अच्छा होने के लिए उस अच्छे से जुड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने, परस्पर संबंध के कारण ही जगत का सृष्टि है। ब्रह्मांड, प्रकृति का परस्पर धरती से संबंध होता है, योग होता है। तो धरती के गर्भ में जीवन के आहार, सुंदरता, आहार के रूप में पैदा होता है, दृश्य के रूप में सुंदर वन औषधियां, वनस्पतियां उत्पत्ति होती हैं, जिससे मनुष्य का भूख के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उसी से बीज बनते हैं, उसी से शक्ति बनती है, उसी से शरीर, उसी तरह से पुरुष और नारी के परस्पर संबंध से मां के गर्भ में जब धारण होता है, धारण होने के कारण ही बच्चा पैदा होता है। ये जो गठबंधन है विवाह संस्कार में, नारी का गठबंधन, प्रकृति ब्रह्मांड का धरती से गठबंधन, पूरे जगत का एक दूसरे से गठबंधन, ये विस्तार है भारत की संस्कार संस्कृति। जब इन धरती के तत्वों को, आहार को, अन्न को, समिधा को यज्ञ करती है, तो ये सुगंध के रूप में इनकी व्यापकता बढ़ती है। व्यापकता का सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत संविधा, संविज्ञान भारत की संस्कार संस्कृति है। समान व्यवस्था, इंद्रियों के द्वारा, संसार में सृष्टि के द्वारा जो समय का अंतर है, समय के समांतर, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग स्थान पे लोगों के पैदा होने से उनमें आकार, प्रकार, विचार में मतभेद होता है। इस मतभेद, भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही सबके लिए अच्छा हो। लेकिन ये जो कुछ धरती पर है वो भूख के कारण है, क्षुधा के कारण है, गर्भ के कारण है, धारण करने के कारण है, धर्म के को धारण करने के कारण है। इसलिए ये जो भूख है वो एक अग्नि है। पेट में, शरीर में
जो मंथन होता है प्राण का, प्रकाश का, उससे अग्नि पेट में पैदा होती है। तो इस अग्नि को बुझाया न जाए, इसको भगा न जाए, बल्कि हमारे ऋषियों ने कहा इसे भूख को संभाल के रखा जाए, भूख को बनाए रखा जाए, भूख समाप्त ना हो, भूख को जगा के रखा जाए, तभी जागृति आती है। रिक्त स्थान पेट में होते हैं तो फिर सामर्थ्य और शक्ति को व्यक्ति धारण कर सकता है, धर्म को, तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छी व्यवस्था देते हैं, अच्छा यही है कि संसार को के तत्वों, आहार को सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम, ज्यादा ना रोटी की जरूरत है, ना ज्यादा कपड़े की जरूरत है, ना सबसे ज्यादा मकान की जरूरत है। तो जब जो इस देश का, परिवार का, समाज का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व करने वाला की जरूरत जब कम होती है, कम से कम होती है, वो निर्भय होता है, सुरक्षित होता है, संरक्षित का समझ होती है, असुरक्षा की भावना नहीं होती, असंरक्षित की भावना नहीं होती, उसकी जरूरतें कम से कम होती हैं, तो वही सबके लिए अच्छी व्यवस्था देते हैं, अच्छा प्रतिनिधित्व दे देते हैं, नेतृत्व देते हैं। इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा सबके जीवन में होने लगता है। लेकिन इस देश में चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों, खिलजी हों, तुगलक हों, जितने भी आक्रामक आए, ना तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, ना उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी जिससे भारत को गुलाम बना सकते, बल्कि उस समय भी देश ऐसे हाथों में था, देश का नेतृत्व जो सिर्फ अपने लिए ही अच्छा करना चाहते थे और उन्हें लगता था अच्छा करने का सबसे ज्यादा साधन, सबसे ज्यादा सुविधा, सबसे ज्यादा जरूरत उनकी थी। अपने जीवन को जरूरत पूरा करने के लिए ही वो बेईमानी, स्वार्थी थे, और ये स्वार्थ, बेईमानी, ज्यादा जरूरत समझने वाले के कारण हम गुलाम बने। भारत आत्मनिर्भर से दूसरों पर, परायों पर निर्भर हो गया, दूसरी व्यवस्थाओं पर। आज भी वही व्यवस्था देखने को मिल रही है। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिशा और दशा तय कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी ही जरूरत इतनी बढ़ी हुई है कि अपनी ही जरूरत को पूरा करने के लिए परेशान हैं और सभी को परेशान कर रहे हैं, स्वयं समस्याग्रस्त हो गए हैं। अल्प आयु, अल्प ज्ञान, अल्प अर्थ, अल्प धन, अल्प अनुभव को ही प्राप्त करके ही अपनी जीवन के उद्देश्य से उद्देश्य विहीन होते जा रहे हैं और दूसरों को भी करते जा रहे हैं। उस समय भी व्यवस्था जिम्मेदार थी और व्यवस्था किसी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध नहीं था, व्यवस्था के खिलाफ था। क्योंकि जब द्वंद्व बढ़ जाता है इस शरीर के अंदर, मन का द्वंद्व, इंद्रियों का द्वंद्व, चित्त में द्वंद्व होता है, तो वही बाहर प्रतिद्वंदता के रूप में उसके प्रतिद्वंदी बढ़ जाते हैं। जब शरीर में द्वंद्व, सभी द्वंद्व समाप्त होते हैं, जब व्यक्ति स्वयं पर, इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेता है, जयी हो जाता है,
तो जय श्री को प्राप्त करता है। सभी जगह उसे कभी जीवन में हार का मुख नहीं देखना पड़ता है, उसका कभी पराजय नहीं होता। तो भारत की संस्कार संस्कृति सदैव सदैव के लिए व्यक्ति को अल्प आयु से दीर्घायु, सीम से असीम, इस सीमित शरीर से सर्वत से संबंध हो, सर्वज्ञ के रूप में हमारा यथा स्थिति में संबंध स्थित हो, सभी से विस्तार हो संबंधों का, और यथा स्थिति में रहकर धरती जिस तरह से धारण करती है, यथा स्थिति में रहकर धरती का तत्व प्रकृति में ना पहुंचे, उसका दुर्गंध, धरती का जो गंध है धरती पे ही रहे। लेकिन आज धरती का गंध, दुर्गंध प्रकृति में पहुंच रहा है, जो प्रकृति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसकी गति में, उसकी व्यवस्था में। धरती के धारण करने की क्षमता गर्भ को प्रभावित कर रहा है, मां के गर्भ प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अच्छा यही है कि उतने ही संतान हो जिसमें अच्छाई का संस्कार दिया जा सके, जिसको संभाला जा सके, अच्छा बनाया जा सके, अच्छा का ज्ञान दिया जा सके, और वो संतान परिवार को संभाल सके, राष्ट्र देश को संभाल करके अच्छी व्यवस्था दे सके। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।